आपके द्वारा ये क्या कुछ जानकारी ली जा रही है, बताइए। जी, मैं विद्यालय में पढ़ने आई हूँ और इस पेड़ की जानकारी ले रही हूँ स्कैन करके। अच्छा, क्या कुछ जानकारी मिला बताएंगे आप? इसका हिंदी का नाम है कामनी स्टैंड। अच्छा। कामनी स्टैंड का ये पौधा है और इसका अंग्रेजी नाम है ऑरेंज जैस्मीन मॉक ऑरेंज सैंटिनवुड। वैज्ञानिक नाम मूरिया पनिकलता। प्रमुख विशेषताएं है इसकी। पूरा और क्या है इसमें, और फिर पूरा क्या है इसमें, देख लो। यह एक सदाबहार झाड़ी है जिसमें छोटे छोटे गहरे हरे और चमकीले पत्ते होते हैं। गर्मी और वर्षा ऋतु में इस छोटे सफेद अत्यंत सुगंधित फूल खिलते हैं। इसे मार्क ऑरेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खुशबू संतरे जैसी होती है। पौधा झाड़ीदार रूप में बढ़ता है और सुंदर हैच बॉर्डर बनाने में उपयोगी है। अच्छा, ये उपयोग हो गया जी। फिर औषधि महत्व हो गया। अच्छा, इसमें सारी चीज जानकारी दी हुआ है। औषधि महत्व हो गया। अच्छा, फिर इसका पारंपरिक उपयोग हो गया क्या। अच्छा, उपयोग। फिर इसका छोटा करो, ये महत्व हो गया। फिर इसके बाद ये प्रस्तुत करता जो इसको QR कौन लगाया है, इसमें क्या दे रहा है आपको स्कैन करने पे? इसमें विशेषताएं और जो बनाया इसको स्कैन किया, इसको किनका नाम दे रहा है इसमें आपको? शैलेंद्र प्रताप सिंह बालंद माध्यमिक शिक्षक जो कि हमारे सर हैं। चलिए ठीक है। आज छोटू के स्कूल की छुट्टी है और छोटू अपने घर के बाहर खेल रहा है। बारिश का मौसम है और बारिश कभी भी हो सकती है। छोटू यहाँ घर के अंदर खाना बना रही है। छोटू के पापा भी उनकी मदद कर रहे हैं। जब छोटू घर के बाहर खेल रहा था तभी बारिश होने लगी। छोटू, बारिश में मत भीगना, तुम बीमार हो जाओगे। जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। छोटू घर के अंदर चला गया और खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा है। उसने देखा कि उसने अपनी गेंद घर के बाहर ही छोटू की गेंद कहाँ है? घर के बाहर। छोटू कहाँ है? हो क्या रही है? बारिश। बहुत बढ़िया, आगे बताना है और वो बारिश में भीग गई है। छोटू जल्दी से बाहर गया और गेंद को अंदर ले आया। तभी उसे माँ की आवाज सुनाई दी। छोटू, रसोई में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पकौड़े बनाए हैं। अरे वाह, पकौड़े। छोटू जल्दी से रसोई में चला गया और उसने बहुत सारे पकौड़े खाए। बच्चों, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि छोटू घर के अंदर है या घर के बाहर? जी हाँ, यहाँ है छोटू घर के अंदर और यहाँ है घर के बाहर। और बच्चों, यहाँ छोटू की गेंद घर के बाहर है और यहाँ घर के अंदर। आइए अब देखें कि छोटू कहाँ है। छोटू रसोई के अंदर और यहाँ है वो रसोई के बाहर। की स्थिति पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर के बारे में जाना। कुछ देर के बाद बारिश रुक गई और छोटू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाने वाला है। माँ, मुझे मेरा बैग नहीं दिख रहा, क्या आपको पता है कि वो कहाँ रहता है? छोटू, जरा मेज के नीचे देखो। छोटू ने मेज के नीचे देखा और उसे उसका बैग नहीं मिला। मेज के नीचे तो नहीं है माँ। तो हो सकता है कि बेड के नीचे हो। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। छोटू ने बेड के नीचे देखा और उसे उसका बैग मिल गया। छोटू का बैग कहाँ मिला थी? बेड के नीचे। टेडी के नीचे क्या मिला था? नहीं। आगे बताना। बैग मिल गया माँ, बैग बेड के नीचे ही था। छोटू, मैंने बेड के ऊपर तुम्हारे लिए रेनकोट ही रखा है, वो भी लेकर जाना। रेनकोट कहाँ मिला है? बेड के ऊपर रखा है, बेड के नीचे? बहुत बढ़िया, आगे। हाँ, मैं ले लेता हूँ। माँ, क्या आप मुझे एक नई गेम दे सकते हो? क्या छोटू, तुम्हारे
पुरानी गेंद कहाँ है? माँ, वो तो बारिश में भीग गई। ठीक है छोटू, नई गेंद अलमारी के ऊपर रखी है। मैं अभी तुम्हें अलमारी के ऊपर से उतार कर देती हूँ। अब बताओ, छोटू की माँ ने छोटू की बाल कहाँ रखी थी? अलमारी के ऊपर के नीचे? बहुत बढ़िया। छोटू को अलमारी के ऊपर से गेंद उतार कर दे दी। रखा था बेड के ऊपर। अब छोटू की माँ ने गेंद अलमारी के ऊपर से उतारी और छोटू के जूते अलमारी के नीचे थे। तो बच्चों, हमने देखा कि कुछ वस्तुएं ऊपर रखी है और कुछ नीचे, कुछ अंदर है और कुछ बाहर। इन्हें हम कहते हैं वस्तुओं की स्थिति। आज के लिए इतना ही बच्चों। इस वीडियो में हमने सीखा अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन की पहचान करना, तथा वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। अच्छा, अब ये बताओ, जो टेबल में ग्लास और जग रखा है, सामने देखो, वो टेबल के नीचे रखा है कि टेबल के ऊपर है? टेबल के ऊपर रखा है, वहाँ कूलर के पास ना। अच्छा, जो कूलर रखा है टेबल के ऊपर है कि टेबल के नीचे? ऊपर। ठीक है। अब और क्या बताओगे? ये बताओ कि जो पंखा चल रहा है, तो तुम लोग बैठे हो तो तुम्हारे ऊपर छत में चल रहा है कि नीचे? ऊपर चल रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो ऊपर नीचे सीख लिए? बहुत बढ़िया। अब आगे बताएंगे। और आप लोग क्या करो, इसको देखो, क्रमशः वीडियो को हम चालू करेंगे, आप देखते रहो। इसके बाद फिर इसी के बारे में हम आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है ना। आपको देंगे कुछ लिखने पढ़ने के लिए, इसके बाद फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपने जो देखा तो उसमें समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना। यहाँ लिखना है स्वर माला, ठीक है। क्या नाम है? जाती? ठीक है, चलो बैठ को देखो, लाओ। पूरा वीडियो तुम आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। पूरा एक हफ्ते का जो वीडियो है, फिर इसी से बड़ी अभी आएगा, इसमें अंग्रेजी भी रहेगी, ठीक है ना। अभी हिंदी से होगा, ठीक है। चलो अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, बड़े स्कूल दिख रहा है ना। कॉपी में भी लिखना है, तुम लोग जो कॉपी में दिए ना लोगों को ना, उस कॉपी में भी लिखना है इसके बाद, ठीक है। इसे
ऊन भी होता है और ऊन से ऊन भी होता है। एक ऊन का चित्र है कि नहीं है? ऊन से ठीक है। तो अभी आप लोगों ने क्या देखे हो? स्वरमाला। ठीक है। तो स्वर अभी कॉपी दिए हैं आप लोगों को ना, तो चलो स्वरमाला लिख के दिखाओ सब कोई। कॉपी में लिखो स्वरमाला और गिनो स्वर कितने हैं। कॉपी में लिख डालो स्वरमाला और लिखने के बाद उसको पढ़ो और गिनो कितने हैं स्वरमाला। ठीक है। ये आगे पीछे लगाई गई है। चुटकी, टाइल्स तो सही ही लगी है। देखो, इन टाइल्स को ऐसे आगे पीछे लगाकर इनसे एक पैटर्न बनाया गया है। अरे हाँ, यहाँ पर पहली लाइन में टाइल्स को एक जैसे तरीके से लगाया गया है और दूसरी लाइन में टाइल्स को पहली लाइन की टाइल्स के बीच में लगाकर उन्हें बार बार दोहराया गया है। अच्छा, तो ये पैटर्न है ना? हाँ चुटकी, क्या तुम पैटर्न के बारे में और जानना चाहोगी? हाँ मम्मी, मुझे पैटर्न के बारे में और जानना है। दोस्तों, आज हम हमारे आसपास की वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स और आकारों, शेप्स में बन रहे पैटर्न को पहचानकर उन्हें आगे कैसे बढ़ाना है यह सीखेंगे। देखो चुटकी, यहाँ मेरी साड़ी पर बड़े और छोटे फूलों से पैटर्न बनाया गया है। हाँ, आपकी साड़ी पर बड़े और छोटे फूलों को बार बार दोहराया गया है। और ये देखो, इस चेस में काले वर्ग स्क्वायर के बाद सफेद वर्ग और सफेद वर्ग के बाद काला वर्ग स्क्वायर है और ऐसे ही इस पैटर्न को दोहराया गया है। अरे हाँ, सही कहा। चुटकी, चलो अब रसोई घर में चलते हैं। हाँ, चलो। अब देखो, इस पानी के मटके पर भी त्रिभुज आकृति से पैटर्न बनाया गया है। अरे हाँ, ध्यान से देखो, इस मटके पर त्रिभुज ट्रायंगल बनाकर उसमें फूल बनाया गया है। फिर उसके पास ही उल्टा त्रिभुज ट्रायंगल बनाकर उसमें भी फूल बनाया गया है। हाँ, और इसी पैटर्न को बार बार दोहराया गया है। हाँ चुटकी, देखो, हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुओं में पैटर्न होते हैं। हाँ मम्मी, मैं भी कुछ पैटर्न ढूंढती हूँ, पर क्या अभी आप मुझे होमवर्क करने में मदद करोगे? हाँ चुटकी, चलो मैं तुम्हें होमवर्क करवाती हूँ। मम्मी, देखो, मुझे ये होमवर्क करना है। अरे, ये होमवर्क तो अभी जो हमने पैटर्न देखे इसी के बारे में है। तुम इसे आसानी से कर सकती हो। हाँ मम्मी, यहाँ पहले पैटर्न में तो सारे गोले सर्कल ही बने हुए हैं। इसमें तो कोई पैटर्न नहीं है। ध्यान से देखो, इन गोल सर्कल आकारों में रंग भरे हुए हैं और इन रंगों को विशेष क्रम में दोहराया गया है। यहाँ पहले गोले में हरा रंग, दूसरे गोले में पीला रंग, तीसरे गोले में हरा रंग है। हाँ, उसके बाद के गोलों में पीला और हरा रंग दोहराया गया है। सही कहा। तो अब आगे के गोलों में भी ऐसे पीला और हरा रंग दोहरा कर भरेंगे तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। हाँ, ये पैटर्न तो बहुत आसान है। चलो अब दूसरा पैटर्न देखो। इस पैटर्न को दो आकृतियों से बनाया गया है। हाँ, सही पहचाना। इस पैटर्न में त्रिभुज और गोल आकृतियां हैं। अब ध्यान से देखो, इस पैटर्न में त्रिभुज आकृति में छोटी गोल आकृति और उसके बाद गोल आकृति में
छोटी त्रिभुज आकृति बनाई गई है। इसी पैटर्न को बार बार दोहराया गया है। चलो अब बताओ, खाली जगह पर कौन सी आकृतियां आएगी? तो अब यहाँ खाली जगह पर गोल आकृति में छोटी त्रिभुज आकृति आएगी। शाबाश। चलो अब इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। आगे त्रिभुज आकृति में छोटी गोल आकृति आएगी। इसके बाद क्या आएगा? उसके बाद गोल आकृति में छोटी त्रिभुज आकृति आएगी। बिल्कुल सही, शाबाश। चलो अब तुम आसपास और वस्तुओं में पैटर्न पहचानो। ठीक है मम्मी। हाँ तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इस वीडियो में चुटकी अपनी मम्मी के साथ वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स और आकृतियों से बन रहे पैटर्न को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ाना सीखती है। अगले वीडियो में हम कुछ और उदाहरण द्वारा हमारे आसपास की वस्तुओं और आकारों से बन रहे पैटर्न को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ाना सीखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में भी जानेंगे। और जल्दी से दूसरा बोलिएगा। दूसरा कोई और क्या होता है? प्रश्नों का महत्व, सीखने सिखाने में प्रश्नों का क्या महत्व है? और कोई दूसरा कोई? बच्चों में क्या होता है? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा रहती है। ठीक है, उस विषय वस्तु को जानने के लिए, उस प्रश्न को जानने के लिए, और उसमें यह भी रहता है कि हम कहाँ पर हमको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है इसमें। ठीक है, इसमें हमको और कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है? सर, सीखना एक साथ। मेरे छोटे भाई शैलन सिंह जी, नंदन जी और आप सभी बैठे हुए साथियों, एक बात तो तय, दो बात मैं करना चाहता हूँ। डिजाइन सिद्धांतों पर सर्वे बात करती है। संक्षेप में सारी चीज़ों को अभी आपसे और चर्चा होगी शैलन सिंह जी। तो एक बात तो ये तय है कि आप सबको मालूम है, हम लोगों को मालूम है, इतना अच्छा प्रशिक्षण इस जन शिक्षा केंद्र में शैलन सिंह जी के द्वारा एक एक दिन पर, अभी हम लोग वहाँ बैठे थे तो ये चुटकी वाला देख रहे थे, चुटकी वाला सिस्टम इस कमरे में नहीं हो रहा है, इस कमरे में हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रशिक्षण ऐसी चीज है, ये तो आप लोग मानते हैं कि शैलन सिंह बहुत अच्छा प्रशिक्षण देते हैं, किसी भी विषय वस्तु को बहुत डीपली ध्यान देते हैं, एक एक चीज को टच करते हैं। लेकिन आप लोग ये भी सोचिए कि ऐसा कैसे हो पाता है और ऐसा इसलिए हो पाता है कि जब ये कहीं प्रशिक्षण में जाते हैं, ये सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे अंतिम में वहाँ से उठते हैं और एक एक चीज को, अभी कल भी प्रशिक्षण था, परसों भी था 16 को और 18 को, तो हम लोग वहाँ गाइड में थे तो देखा कि सबसे पहले 10:30 मिनट में पहुंचा तो शैलन सिंह पहुंचे थे। ये पोस्टर बैनर सब बनवा कर वहाँ ले गए, पता नहीं उसका पैसा गाइड देगा कि नहीं देगा, लेकिन इच्छा शक्ति थी, उनको लगा कि ये प्रशिक्षण अच्छे से हो, तो वहाँ सारी चीजें लेकर गए थे। व्यस्त थे, कहाँ किसको लगाना है, क्या करना है, हम लोग घूम के कहाँ की पहुँचना है, खुद ही लगा। तो मेरा कहना ये है, जो अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि शैलन सिंह अच्छा प्रशिक्षण देते हैं, अच्छी बात करते हैं, हर चीज़ों को टच करते हैं,
क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से प्रशिक्षण लिया, हर चीज को इन्होंने कवर किया है, ध्यान दिया है। तो मेरा कहना ये है कि आपको अगर इतने अच्छे प्रशिक्षक मिले हैं तो आप भी इतना डीपली प्रशिक्षण लीजिए, एक बात पर गौर कीजिए और इसको ले जाकर कक्षा में इसका प्रयोग कीजिए। 70-30 की बात आई होगी, अभी और आएगी। 70-30 हमको 30% एक्टिविटी करना है, 70% छात्रों को एक्टिव करना है। क्या है कि हम लोग कक्षा में जाते हैं, हमने हिंदी का एक बार पढ़ाया, बच्चों समझ में आ गया, सारे बच्चे एक बार बोलेंगे यस सर, हाथ उठाओ किसको किसको समझ में आ गया, सारे बच्चे बोलेंगे यस सर। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे ना तो उसके बच्चा 10%, 15%, 20%। तो अब ये क्या है कि जो हमारे विभाग पर, हमारे टीचर्स पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है। आज की स्थिति में हमारी प्राइमरी स्कूलें सारी बंद हो रही हैं। सैलेंट सिंह स्कूल में इतने सारे बच्चे थे, बहुत सारी स्कूलें ऐसी जहाँ 5 बच्चा, 10 बच्चा, 15 बच्चा, 1 बच्चा, 2 बच्चा। भविष्य में इन सब स्कूलों का एडमिशन में है, सब चली जा रही है, टीम राइजिंग हो जाएगी, सब टीचर वहाँ चले जाएंगे, आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो हम आप सब मिल करके ऐसा कुछ करें कि हमारे बच्चे अपने क्षेत्र में जो उनका स्तर होना चाहिए उस स्तर पर वो ये FLN की व्यवस्था है, 2027 तक हमको लक्ष्य पूरा करना है। तो सभी लोग मिल करके और इस कलम को धो दें, हमारे सभी बच्चे अच्छे हो जाएं। हम लोग पूरा प्रयास करें, मेहनत करें और इस शैक्षिक संवाद के उद्देश्यों को 100% अपने स्कूल में लागू करें। मेरा इतना ही कहना है, बाकी सारी बातें कर रही हैं और अभी जो शेष होगा तो भाई सैलेंट सिंह जी उसको पूरा करेंगे। लेकिन अंतिम बात ये है कि आप लोग इसका प्रयोग, इसको पूरी तरह से प्रभावी ढंग से शैक्षिक संवाद को अपनी शालाओं में प्रयोग कीजिए। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आपको लगेगा कि हम भी कुछ कर रहे हैं। बाकी स्कूल तो हम लोग जाते हैं 10:30 बजे जाते हैं, 4 बजे 5 बजे लौटते हैं। स्कूल तो सबको जाना है, लेकिन अगर इतना कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको आत्मसंतोष होगा। धन्यवाद।